हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल फर्स्ट साइट एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 में चैप्टर नंबर 9, जहां पे हम क्या डिस्कस करेंगे, पंचायत समिति की कार्यकारी शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर 9 में केवल 2 धाराएं हैं, एक धारा 73 है और एक धारा कितनी है, 74 है भाई। ठीक है, इन 2 धाराओं के बारे में हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। लास्ट क्लासेज में हमने क्या डिस्कस किया है कि पंचायत समिति के गठन के बारे में पढ़ा है और फिर पंचायत समिति के कार्य के संचालन के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियोज अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उन वीडियोज का लिंक मिल जाएगा। आज शुरुआत करते हैं भाई धारा 73 की। उससे पहले चैप्टर 9 बताते हैं। चैप्टर 9 में क्या है कि पंचायत समिति की कार्यकारी प्राधिकारी, यानी कि पंचायत समिति के जो कार्यकारी जो शक्तियां हैं वो किसके पास होंगी, यानी कि किस अधिकारी के पास होंगी, ये कहां पे कहा गया है, ये चैप्टर नंबर 9 में कहा गया है भाई। ठीक है, इसमें बात करते हैं धारा 73। धारा 73 में है पंचायत समिति की कार्यकारी शक्तियां। तो कार्यकारी शक्तियां भाई किसके हाथ में होंगी, तो कहा गया है कि भाई जो पंचायत समिति की जो कार्यकारी शक्तियां होंगी वो एक होंगी भी चेयरमैन के पास। किसके पास होंगी, चेयरमैन यानी कि सभापति के पास, सभापति के पास एंड और किसके पास होंगे भाई, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भाई, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि कार्यकारी अधिकारी, कार्यकारी अधिकारी के पास होंगे भाई। यह कहा गया है कि जो पंचायत समिति की कार्यकारी शक्तियां या तो चेयरमैन या फिर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर दोनों के हाथ में होंगी भाई। ठीक है, तो पंचायत समिति के जितने भी जो कार्य हैं, जितने भी जो कर्तव्य हैं, जितनी भी जो पावर हैं, वो किसके द्वारा यूज की जाएंगी भाई, वो यूज की जाएंगी चेयरमैन एंड एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पास। फिर साथ में कहा गया है कि अगर चेयरमैन अनुपस्थित है, अगर चेयरमैन अनुपस्थित है तो चेयरमैन की जगह काम कौन करेगा भाई, वाइस चेयरमैन करेगा भाई। कौन करेगा भाई, वाइस, या नहीं लिख रहे भाई, इसको नीचे लिखते हैं, वाइस चेयरमैन भाई। ठीक है, तो भाई सबसे पहले जो शक्तियां हैं वो चेयरमैन और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पास हैं। अगर चेयरमैन अनुपस्थित है तो किसके पास होंगे भाई, वाइस चेयरमैन और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पास हो जाएंगी। और फिर कहा गया है कि अगर चेयरमैन भी अनुपस्थित है और वाइस चेयरमैन भी अनुपस्थित है तो फिर किसके पास होंगी, फिर ये शक्तियां होंगी भी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि कार्यकारी अधिकारी के पास होंगी। उनकी सभी शक्तियों का जो यूज कौन करेगा, कार्यकारी अधिकारी करेगा। किस धारा के अंतर्गत करेगा, धारा 73 के अंतर्गत करेगा। दोस्तों, लास्ट क्लासेज में हमने ये भी पढ़ा है कि अगर कभी भी मीटिंग की को प्रिसाइड करना हो, मीटिंग को प्रिसाइड करना हो तो फिर कौन करता है भाई, तो सबसे पहले अधिकार होता है चेयरमैन का, फिर चेयरमैन नहीं है तो वाइस चेयरमैन का, अगर वाइस चेयरमैन भी नहीं है तो फिर कोई भी एक व्यक्ति जो कि मेजोरिटी के साथ चुना जाता है उन्हीं मेंबर से। लेकिन कार्यकारी शक्तियों में जो पावर्स है वो चेयरमैन और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पास, चेयरमैन नहीं है तो वाइस चेयरमैन, और वाइस चेयरमैन और चेयरमैन दोनों नहीं है तो फिर कार्यकारी अधिकारी यानी कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पास होंगी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा भाई। ठीक है, अब धारा 74 की बात करते हैं। धारा 74 में कहा गया है कि सभापति व कार्यकारी अधिकारी की शक्तियों का विस्तार। दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो भी क्या कहा गया है, धारा 74 में कहा गया है कि सभापति व कार्यकारी अधिकारी की शक्तियों का विस्तार यानी कि एक्सटेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द चेयरमैन एंड द एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यानी कि सभापति व कार्यकारी अधिकारी की शक्तियों का विस्तार, शक्तियों का विस्तार। इसमें सबसे पहले बात तो हमें यह समझनी होगी कि कार्यकारी अधिकारी के पास क्या क्या काम होते हैं और चेयरमैन के पास क्या क्या कार्य होते हैं। ये सब हम आगे जब पंचायत समिति के कार्य या कर्तव्यों के बारे में पढ़ेंगे वहां पे डिस्कस करेंगे। लेकिन यहां पे कहा गया है कि जो कार्यकारी अधिकारी है यानी कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का यहां पे क्या कार्य होता है, तो भी जैसे कि पंचायत समिति है, पंचायत समिति की मीटिंग में जो भी डिसीजन लिए जाते हैं तो वहां पे चेयरमैन उनके ऊपर सिग्नेचर करता है, तो एक प्रस्ताव पारित किया जाता है, प्रस्ताव पारित किया जाता है। फिर उस प्रस्ताव को किसके पास भेजा जाता है, वो भेजा जाता है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पास यानी कार्यकारी अधिकारी के पास भेजा जाता है।
अब कार्यकारी अधिकारी का काम क्या होता है कि उस प्रस्ताव को अमल में लाने का होता है। कार्यकारी अधिकारी का काम क्या होता है, उस प्रस्ताव को अमल में लाने का काम होता है। यानी कि उस प्रस्ताव को कहां पे भेजेगा, जिला परिषद के पास भेजेगा। और जिला परिषद में किसके पास भेजेगा भाई, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पास भेजेगा, या फिर गवर्नमेंट के पास भेजेगा, या फिर मुख्य कार्यकारी अधिकारी उसको गवर्नमेंट के पास भेजेगा। यानी कि जो प्रस्ताव पारित हुआ है उसके अंदर जो भी इन्होंने मांग की है उन सबको की क्या होगी, जांच होगी कि भाई यहाँ पे ये कार्य करना चाहिए, तो उसी के थ्रू क्या होती है, ग्रांट पास होती है। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि कार्यकारी अधिकारी का क्या काम है भाई, यहाँ पे जो भी प्रस्ताव पारित किया गया है उसमें अमल में लाने का काम होता है। इसके साथ साथ में कार्यकारी अधिकारी पंचायत समिति को यह भी बताता है कि उनका जो प्रस्ताव है कितनी प्रोग्रेस में है, उनका प्रस्ताव कितनी प्रोग्रेस में है। यानी कि जो जो उन्होंने पास किया है, क्या गवर्नमेंट ने उनको मना कर दिया है या फिर जिला परिषद ने उनको मना कर दिया है। तो ये सब जो इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम कौन देता है, ये इंफॉर्मेशन देता है भाई कौन, कार्यकारी अधिकारी देता है। इसके साथ में धारा 74 के अंतर्गत ये भी कहा गया है कि अगर किसी कार्यकारी अधिकारी के पास कोई शक्तियां नहीं हैं, कार्यकारी अधिकारी की शक्तियों के अलावा जो भी शक्तियां हैं वो किसको दी गई हैं, वो चेयरमैन को दी गई हैं, यानी कि सभापति को दी गई हैं। तो भाई चैप्टर 9 में 2 धाराएं हैं भाई, ये आपको याद हो जानी चाहिए। कार्यकारी शक्तियों की बात हुई है किसके अंतर्गत, धारा 73 के अंतर्गत, और धारा 74 के अंतर्गत उसकी जो कार्यकारी शक्तियां हैं, जो सभापति व कार्यकारी अधिकारी की जो शक्तियां हैं उनकी शक्तियों के विस्तार के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो भाई ये है चैप्टर 9 में। अब आगे हम पढ़ेंगे चैप्टर 10। चैप्टर 10 में क्या है कि पंचायत समिति के कार्य व कर्तव्यों के बारे में बात हुई है।